गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दी स्टोन एज। तो अभी तक जो है हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया है कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री के कुछ सोर्सेस, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस पढ़े थे, जिसके अंदर हमने रिलीजियस सोर्सेस को समझा था। नॉन रिलीजियस सोर्सेस अभी मैंने डिस्कस नहीं किए थे, कुछ थोड़े बहुत, वो कुछ खास नहीं है, कभी बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। जैसा कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्री हिस्ट्री। तो ये प्री हिस्ट्री क्या होता है, आपको पहले मैंने बता रखा है कि प्री हिस्ट्री जो है वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का जहाँ पर में राइटिंग का खोज नहीं हुआ था, हमने राइटिंग इन्वेंट नहीं करा था, और उस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और नियो मतलब न्यू, मेजो मतलब मिडिल एंड पेलियो मतलब ओल्ड। ये होता है ओल्ड, मिडिल और न्यू। तो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, ये 3 चीज़ें डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली जो ओल्ड स्टोन एज है वो 5 लाख BC से लेकर के 10,000 BC तक का टाइम पीरियड को हम कहते हैं, और जो मेजोलिथिक है वो ऑलमोस्ट 9,000 से 4,000, एंड जो नियोलिथिक है वो भी 9,000 से अराउंड 1,000 BC के आसपास है। एक्चुअली मेजोलिथिक और नियोलिथिक जो है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, अलग अलग साइट्स, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे ये था, बट बेसिकली इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में ये दोनों ही थे। मेजोलिथिक वॉज जस्ट ट्रांजिशन फेज, मेजोलिथिक जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेलियोलिथिक में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था। तो बेसिकली पेलियोलिथिक में जो ह्यूमंस थे वो टूल्स यूज करते थे। वो क्या यूज करते थे? स्टोन टूल्स। वो स्टोन टूल्स जो नेचुरली उनको मिलते थे वैसे ही टूल्स वो यूज करते थे, वो कुछ ऐसा बनाते नहीं थे, जो नेचर में मिलता था नुकीला शार्प उसको यूज कर लेते थे। फिर दूसरा था कि वो ट्री ब्रांचेस इन सब को भी यूज करते थे। वो खाते क्या थे? वो फ्लैश खाते थे, बेरीज खाते थे, मीट खाते थे, जो कोई भी मरा हुआ जानवर होता था जो कोई दूसरा जानवर छोड़ देता था ये वो खा लेते थे जनरली। ये था पेलियोलिथिक टाइम में। बट मेजोलिथिक टाइम में क्या हुआ? हेलोसीन एरा है। हेलोसीन मतलब होता है प्लेस्टोसीन था, एक आइस एज था, फिर आइस एज का डिक्लाइन हुआ, और फिर वार्म, थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो वार्म होने लगा। तो वो जो था वो बेसिकली जो पेलियोलिथिक मेजोलिथिक के टाइम में ये ऐसा था। ठीक है, उसके बाद माइक्रोलिथ्स जो हैं वो मेजोलिथिक एज में हम लोग जनरली यूज कर रहे थे। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो नॉर्मल 3 से 6 सेंटीमीटर के बीच के होते हैं, 3 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। इस टूल को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे टूल्स होते हैं। इसमें ह्यूमंस ने मेजोलिथिक टाइम में एनिमल डोमेस्टिकेशन सीख लिया था। उसके बाद दूसरा कि वो फिशिंग करना सीख गए थे, हंटिंग अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, वेल डेवलप्ड, और फूड गैदरिंग वगैरह भी में भी वो इन्वॉल्व रहते थे। देन बात करते हैं नियोलिथिक का। तो नियोलिथिक में क्या था? नियोलिथिक के टाइम पे ह्यूमन एग्रीकल्चर करना सीख गया था। फिर जो है वो लैंड कल्टीवेशन भी हमें आ गया था, हम एनिमल को हर्ट करते थे, है ना, पेस्टल ग्रुप काइंड ऑफ, और जो पेस्टल्स या मोटार से हम लोग सीरियल्स वगैरह को भी ग्राइंड करने के लिए यूज करते थे। तो ये बेसिकली डिवीजन था पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक का। अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे आज हम पेलियोलिथिक को। तो चलिए देखते हैं पेलियोलिथिक। ये कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, लीव, कोई बात नहीं। पेलियोलिथिक, तो पेलियोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि मैंने बताया था, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। तो लोअर पेलियोलिथिक में क्या फीचर्स थे? लोअर पेलियोलिथिक के टाइम में, अब क्योंकि ये स्टोन एज था, अभी हमने पढ़ा कि पेलियोलिथिक के टाइम में नेचुरली जो टूल्स मिलते थे वही यूज करते थे, ट्री ब्रांचेस और इन सबको। तो देखते हैं जरा लोअर पेलियोलिथिक में क्या होता था। जनरली चॉपर और हैंडेक्स या क्लीवर्स वगैरह यूज होता था। ये जो है कहाँ पे था? सोन रिवर, ये पंजाब कश्मीर रीजन वाला एरिया है, नॉट रिलेट टू दी सोन रिवर जो अमरकंटक से होता है, नहीं। फिर कश्मीर रीजन, इन सब में नर्मदा वैली, थार डेजर्ट, डिडवाना, ये सब उनके साइट्स थे जहाँ पे एविडेंसेस मिले ओल्ड स्टोन एज के, और उसके भी अंदर जो लोअर थे, लोअर ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद सोन कल्चर, अचियूरियन कल्चर जो है ये बिलोंग करता है लोअर पेलियोलिथिक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन कल्चर एंड अचियूरियन कल्चर। फिर बात करते हैं मिडिल पेलियोलिथिक का। इस टाइम पे स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्लेड, फ्लेक्स ये सब हम यूज करने लग गए थे। फ्लेक्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर है, हम इसको ऐसे तोड़ते हैं और इसमें से टूट टूट करके कुछ ऐसे करके नुकीले पत्थर निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्स, छोटे छोटे जो इनसे टूट के निकलते हैं। इसका साइट्स क्या है? नेवासा, ये महाराष्ट्र में है, डिडवाना जो राजस्थान में है,
बूढ़ा पुष्कर, ये भी राजस्थान के अंदर है। भीमबेटका, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना वैली, ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे, बहुत सारे रिवर के अराउंड ये लोग सेटल हो गए थे ह्यूमंस। और ऑलमोस्ट 200 रॉक शेल्टर्स जो है भीमबेटका के अंदर मिलते हैं। और इस टाइम पर में ह्यूमन को हम क्या बोलते थे? निएंडरथल मैन। क्या बोलते थे? निएंडरथल मैन। फिर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक का। तो अपर पैलियोलिथिक के टाइम में हम ब्लेड्स और ब्यूरिन्स यूज करने लग गए थे, है ना। उसके बाद हारपून, ब्लेड्स यूज करने लग गए थे। क्लाइमेट थोड़ा कम ह्यूमिड था। होमोसेपियंस का जो था वो प्रेजेंस आ गया। इसका एविडेंस मिलता है कुर्नूल से, है ना, मेरल भावी से, फिर साउथ बिहार के अंदर से, गुजरात से, महाराष्ट्र में पाटने है वहाँ से, इन सब की जगह से हमें पैलियोलिथिक के बारे में पता चलता है। और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूसवुड जिन्होंने डिस्कवर किया था पल्लावरम जो आंध्र प्रदेश में है उसके अंदर हैंड एक्स के बारे में, है ना। और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। फिर जॉन ल्यूबॉक, आप जानते हो इनके बारे में, इन्होंने ही टर्म पैलियोलिथिक टर्म जो है वो डिराइव करा था, जॉन ल्यूबॉक ने। उसके बाद ये जो एज था ना, ये बेसिकली प्लीस्टोसीन पीरियड के टाइम पे डेवलप होता है। प्लीस्टोसीन पीरियड यानी कि जो आइस एज था उस टाइम के ही था ये। और जो भी टूल्स यूज कर रहे थे जो ह्यूमंस थे वो क्वाडजाइट टूल्स यूज कर रहे थे, इसीलिए उनको क्वाडजाइट मैन भी बोला गया है। उसके बाद इनके हमें पता है कि इनको एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था, पर इन्होंने फायर का ऑलमोस्ट लेटर स्टेज में इनको फायर के बारे में पता चल गया था। और इसके अंदर जो मैंने अभी बता रहा था कि 200 रॉक केव्स मिले हैं भीमबेटका में। इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना दिया गया था 2003 में, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप जानते होंगे। और वो कहीं भी परमानेंट सेटलमेंट में नहीं थे, कुछ दिन में रहते थे, निकल जाते थे, लगभग 100 लोगों के ग्रुप में रहते थे और फिर मूव करते रहते थे। चौपानी मांदो जो है वो एक साइट है जिसके अंदर तीनों फेज मिले हैं हमारे पास स्टोन एज का। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, है ना, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों फेज मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चौपानी मांदो। ये कहाँ पर है? ये बेलन वैली जो है वो विंध्यन माउंटेन जो है, विंध्याज, उनके अंडर है बेलन वैली। वहाँ पे जो है ये रीजन है। तो ये एक वन ऑफ दी प्लेस है जहाँ पे तीनों फेजेस के वो ह्यूमंस मिलते हैं, उनके सेटलमेंट्स के बारे में पता चलता है। तो आज के वीडियो में बस हमने नियोलिथिक को समझा है। अगले वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझेंगे डीप में जाके कि मेजोलिथिक क्या होता है और जो है हमारा नियोलिथिक क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।